Hello bachon, let's read the question and the question says in humans exchange of gases occurs either by diffusion, B between blood and tissue, C between alveoli and pulmonary blood capillaries या D all of the above। मतलब इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ह्यूमंस के अंदर वो उसकी प्रॉपर्टीज जो दे रखी है ऑप्शंस में उनमें से कौन सी करेक्ट है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो है साइट ऑफ gaseous exchange, which is in human it is alveoli। now क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारा जो ब्रीथिंग प्रोसेस है उसमें तो सिर्फ क्या होता है, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन होता है। दैट मीन इट्स अ फिजिकल प्रोसेस, राइट। बट हमारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन इंक्लूड्स ब्रीथिंग प्लस फूड ऑक्सीडेशन to release energy in the form of ATP, राइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन में फिजिकल प्रोसेस प्लस बायोकेमिकल प्रोसेस दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ब्रीथिंग में हमने बोल दिया कि ऑक्सीजन का अंदर लेना एंड CO2 का बाहर निकलना, जबकि फूड ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमारा फूड का ब्रेक डाउन होता है बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन एंड द रिलीज ऑफ ATP। नाउ व्हाट हैपेंड एक्चुअली व्हेन दिस ऑक्सीजन or you can say when the gases, mainly this gases means the oxygen is inhaled and it goes to, yeah, it passes to respiratory tract, right। now respiratory tract से वो कहाँ पे पहुंचेगा, हमारे site of gaseous exchange तक। it goes to site of gaseous exchange। now हमारे human being में जो site of gaseous exchange है वो है alveoli। this is alveoli which is present inside lungs, inside lungs, right। तो अब हम अगर बात करें कि एल्वियोलाई या किसी भी गैसियस एक्सचेंज साइट की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, तभी वहां पे गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए, पहली इट शुड बी थिन वॉल्ड, दूसरी इट शुड बी फुल्ली सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। जब ब्लड कैपिलरीज होंगी इसका मतलब वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, आरबीसी। तो आरबीसी क्या करेगा, इट विल टेक अप द ऑक्सीजन, RBC will take up oxygen. Why? Because RBC contains hemoglobin to form oxyhemoglobin and it transfer to the cells. Oxygen then transfer to our cells, right? Then this cells, what is going on? By utilizing oxygen inside the cell, food gets oxidation. That means the food oxidation takes place. And due to food oxidation, the byproduct या waste gas CO2 release. CO2 will release. Now the CO2 will again combine with, or in other way, like if it combines with hemoglobin through RBC, so it forms carbaminohemoglobin and it returned to the site of gaseous exchange. It returned to the alveoli and through alveoli it releases to outside. Okay. Now in this manner द गैशियस एक्सचेंज का जो साइट है वहां पे ऑक्सीजन अंदर आता है, आरबीसी उसको लेके जाता है एंड CO2 जो वेस्ट है वो उसे बाहर रिलीज करवा देता है। तो दैट मीन्स वहां पे ब्लड कैपिलरीज का ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा नेटवर्क होना चाहिए एंड थिन वॉल्ड होना चाहिए। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है एक्चुअली, दिस प्रोसेस इज एक्चुअली डिफ्यूजन। ये जो हो रहा है ना ऑक्सीजन एंड CO2 का, ये क्या हो रहा है, दैट मीन्स जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, it occurs by the process of diffusion actually। Why?
क्योंकि डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई भी गैसेस अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम देयर हाई कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन, फाइन। तो ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, तो ऑक्सीजन अगर सेल्स में कम है, मान लो ये लंग्स है, लंग्स में ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा, और सेल्स में ऑक्सीजन कम है, तो यह मोर ऑक्सीजन, तो यहाँ पे सेल्स में लेस ऑक्सीजन की तरफ वो मूव करेगा, फाइन। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ CO2 की, तो CO2 कहाँ पर ज्यादा है, सेल्स में ज्यादा है, और हमारे लंग्स में कम है, तो ऑब्वियसली ये सेल से लंग्स की तरफ मूव करेगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एक्चुअली। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ह्यूमन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे कैसे हो रहा है, तो यस, ए बाय डिफ्यूजन हो रहा है, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू हो रहा है, यस, बिटवीन ब्लड एंड सेल, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल हो रहा है, बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी, दैट इज आल्सो ट्रू। पल्मोनरी वर्ड का मतलब होता है लंग्स, तो ऑब्वियसली लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है और उसकी जो ब्लड कैपिलरीज है उनके बीच में हो रहा है, and D, all of the above. So this will go with option D, because all the options are correct. So the answer will be D, all of the above. So I hope you understood well. Best of luck.